अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 डेटा कम्युनिकेशन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टडी करने जा रहे हैं। आपने बुक खोल के उस पर जो है ना कॉपी पेंसिल साथ रख के मार्क करने हैं। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेटा कम्युनिकेशन में सिंपली आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। और डेटा कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे जो मीडियम्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं? मैसेज है फर्स्ट कंपोनेंट, हमने देखा था जब लॉन्ग क्वेश्चन किया था। सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम और इनकोडर या डिकोडर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन डाटाकॉम। क्या रोल है सेंडर और रिसीवर का? सेंडर आपको पता है मैसेज सेंड करता है, और जो कि जिसे हम सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं, जबकि रिसीवर रिसीव करता है डाटा और इसको हम सिंक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। उसके बाद आपके पास डिफ्रेंशिएट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। वैसे ये भी कर लें आप, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है राइट एनी 5 कम्युनिकेशन चैनल्स यूज इन डाटा कम्युनिकेशन। कौन से 5 कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन? देखिए, द फर्स्ट वन इज़ ट्विस्टेड पेयर वायर, सेकेंड वन इज़ कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक है, 3 केबल्स हो गई आपकी वायर्ड, और 2 उसने वायरलेस का नाम लिया, माइक्रोवेव और सैटेलाइट। तो टोटल 5 कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाउ मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। ये जनरल सा क्वेश्चन है। मीडिया यकीनन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर आप डाटा कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। डिफाइन एनकोडर एंड डिकोडर। एनकोडर क्या होता है जी? एनकोडर जो आपका डिजिटल सिग्नल को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करे जो ट्रांसमिशन मीडियम से पास ऑन हो सके, जबकि डिकोडर उसी इनकोडेड सिग्नल को बैक कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ सिग्नल। सिग्नल क्या होता है जी? सिग्नल जस्ट एक वेव है, आप कह सकते हैं कि एक वेव बन रही होती है, और वो वेव आपका डाटा कैरी कर रही होती है। जो भी आपका डाटा, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड डाटा है, चाहे वो वॉइस बेस्ड डाटा है, वो वीडियो बेस्ड डाटा, कुछ भी डाटा हो सकता है। तो सिग्नल ने सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करना है। जिस तरह आपकी जो बस है ना, बस चलती है आपके जो बस आपकी रोड पर चलती है, तो वहाँ पर जो सवारियाँ हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो उसमें सवारी करके आगे जो है अपनी जगह पर जाते हैं, डेस्टिनेशन पर। बिल्कुल इसी तरह से जो सिग्नल है, वो सिग्नल तो हर वक्त चल रहा है, ठीक है। और लेकिन उसके ऊपर जब आपका डाटा कैरी होकर आता है तो सिग्नल की फॉर्म चेंज हो जाती है, तो हम उसे कह रहे हैं आपका जो है सिग्नल। तो सिग्नल क्या है? सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डाटा। तो सिग्नल की जो फॉर्म है वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, या इवन लाइट वेव भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ही एक फॉर्म है। सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। तो सिग्नल जो है वो इनफैक्ट आपकी मीडियम पर जो है वो ट्रैवल करते हैं, और उन्हीं को आपका जो है डाटा जो है उन्हीं सिग्नल्स पर कैरी होकर जा रहा होता है। व्हाट इज डिजिटल सिग्नल? क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल सिग्नल अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। सिंपली आपके पास 2 वोल्टेज होते हैं ऑन और ऑफ के लिए, एक को आप 1 कहते हैं, एक को 0 कहते हैं, और वही आपका तमाम हर तरह की जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है, डिजिटल डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट। ऑब्वियसली फास्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर और विद इन द कंप्यूटर जो भी डाटा कम्युनिकेशन होती है आपकी, वो डिजिटल फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क से रैम के दरमियान, या आपके रैम से या सिस्टम से मॉडेम तक की जितनी कम्युनिकेशन है, वो सारी आपकी जितनी आपकी बसेस है ना मदरबोर्ड के अंदर, जितनी कम्युनिकेशन है, सारी डिजिटल सिग्नल्स पर हो रही है। व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल? एनालॉग सिग्नल इज़ अ कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन अ वेव फॉर्म। ये कॉन्टीन्यूअस किस्म की वेव बन रही होती है, और जिस तरह आपकी वो जो खारदार तार लगी होती है ना, ठीक है, जो बिल्कुल इस तरह का समझ लें। अगर आप इसको अगर फिज़िकली अगर आप इसका स्पेक्ट्रम ड्रा करें, तो जिस तरह खारदार तार आपकी लगी होती है ना, वो जो है अक्सर लोगों के लगाई होती है, ठीक है। तो वो
आपकी बिल्कुल उसी तरह से आपकी सिग्नल की फॉर्म बन रही होती। तो आपकी लाइट, साउंड, रेडियो वेव सब क्या है आपकी एनालॉग सिग्नल, और एनालॉग सिग्नल पर ही आपका डिजिटल सिग्नल जो है वो उस पर मैप होकर फिर वो आगे जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। देखिए दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। आपकी वेव एक स्पेसिफिक टाइम में, सपोज आप 1 सेकंड ले लें, उस टाइम को 1 सेकंड में एक वेव जितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, अगर वो 5 टाइम रिपीट हुई तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 उस सिग्नल। अगर वो 100 टाइम्स रिपीट हो रही है ना वो फ्रीक्वेंसी, तो 100 फ्रीक्वेंसी होगी आपके सिग्नल की। बिल्कुल इसी तरह यहाँ उसने एम्पलीट्यूड की बात की है। एम्पलीट्यूड देखें वो किसे कह रहा है? द हाइट ऑफ अ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। कि आपकी वेव की जितनी ज़्यादा हाइट होगी वो, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। 15 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज़ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है? आपके बाइनरी नंबर्स के थ्रू होता है। बाइनरी नंबर्स में भी वो 0 और 1, और द डाटा इनसाइड कंप्यूटर रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं आपकी, जिनकी बेस पर डाटा रिप्रेजेंट होता है। द बाइनरी डिजिट 1 इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स, द बाइनरी डिजिट 0 इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। बिट एंड बाइट में क्या डिफरेंस है? बाइनरी डिजिट, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, बाइनरी से उन्होंने BI ले लिया और डिजिट का T ले लिया तो वो बिट बन गया। इट टेक्स वन स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी, आपकी मेमोरी पर जो एक सबसे छोटी इकाई है ना वो आपकी बिट है। जबकि कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, जबकि बाइट क्या है? 8 बिट्स की कलेक्शन को, 8 बिट्स का जब आप ग्रुप बना देते हैं उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइट। इट इज़ यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर, आपका एक करेक्टर लेता है एक बाइट। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई 5 टाइप्स ऑफ डाटा यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन। आपके 5 टाइप्स कौन सी हैं? टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। क्वेश्चन 21, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा यूज्ड इन अ कंप्यूटर। बिट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा, सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। नेम 4 कोडिंग स्कीम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा। आप इनको कोड करने के लिए कौन सी स्कीम्स यूज़ करते हैं? हमने देखी थी BCD यूज़ करते हैं, ABC, DIC और ASCII। एक यूनिकोड भी है। 4 स्कीम्स हो गई हमारी जो हम कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ ASCII कोड? ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। ASCII कोड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। द 7-bit ASCII कोड कैन रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स। देखिए ASCII से क्या मुराद है? अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यहाँ गिवन नहीं है। और ये 2 तरह के होते हैं, एक 7-bit ASCII होता है और एक 8-bit ASCII होता है। 7-bit रिप्रेजेंट करता है 128 कैरेक्टर्स को, जबकि 8-bit रिप्रेजेंट करता है 256 कैरेक्टर्स को। और उसमें रहकर आप बहुत सारे ग्राफिक सिंबल्स और बहुत सारे जो कीबोर्ड पे जितने आपको कीज नज़र आ रही हैं, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ान्यूमेरिक, वो सब आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन इसमें कुछ कंट्रोलिंग कैरेक्टर्स भी शामिल होते हैं जो 256। व्हाट इज़ यूनिकोड? यूनिकोड इज़ अ 16-bit कोड। It can represent 65,536 characters. It can represent the characters of all languages in the world. यूनिकोड भी एक कोडिंग स्कीम है, मगर ये 16-bit की, ASCII 8-bit की है, जबकि ये 16-bit की है, और ये यकीनन ज़्यादा कैरेक्टर्स को कवर कर सकती है और तकरीबन तमाम दुनिया में जो लैंग्वेजेस हैं उनको ये कवर कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर ट्रांसमिशन मोड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन मोड्स। द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। कि किस तरह से अगर एक जगह से दूसरी जगह आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो कितने वेज में ट्रांसमिट हो सकता है? तो वो 3 वेज में ट्रांसमिट हो सकता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। आगे इनकी तफसील है। क्वेश्चन नंबर 29 में सिंप्लेक्स को ही एक्सप्लेन कर रहा है। इन सिंप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है डाटा। क्वेश्चन नंबर 31 में हाउ डज डाटा फ्लो इन हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, मगर बट नॉट एट द सेम टाइम, एक वक्त में नहीं। इट इज़ ट्रांसमिटेड वन वे एट वन टाइम, यानी वो पहले एक तरफ ट्रांसमिट होगा और उसके बाद दूसरी तरफ ट्रांसमिट होगा।
इसकी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी की एग्जांपल आप ले लें। अगर आप वॉकी टॉकी पर पहले कम्युनिकेट करते हैं वन साइड से, फिर आप ओवर कहते हैं, फिर दूसरी साइड से वो कम्युनिकेशन होती है, तो इस तरह से। हाउ डज डाटा फ्लो इन फुल डुप्लेक्स मोड? फुल डुप्लेक्स मोड में डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है? देखिए डाटा दोनों डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है दो चैनल्स होते हैं। जिस तरह आप मरी रोड की एग्जांपल ले लें, एक आने के लिए लेन और एक जाने के लिए लेन, तो ये फास्टर ये कम्युनिकेशन है। आप उसी टाइम में कम्युनिकेशन जो होती है, आप लिसन भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, आप स्पीक भी कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता है इसमें। व्हाट डू यू नो अबाउट पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन? इसमें क्या होता है, आपके ग्रुप ऑफ बिट्स जो हैं वो बैक वक्त मल्टीपल वायर्स से ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, तो इस तरह से आपकी पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। इट इज़ यूजुअली यूनिडायरेक्शनल, और ये आमतौर पर यूनिडायरेक्शनल होती है। ईच बिट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर सेपरेट, हर बिट को एक सेपरेट लाइन रिक्वायर्ड होती है, और नॉर्मली हम कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन? सीरियल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन विद डाटा सेंड वन बिट एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही बिट इसमें ट्रांसमिट होती है, और जिसे हम सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। टेलीफोन लाइंस यूज़ दिस मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। अक्सर टेलीफोन लाइंस पर देखिए, जब भी आपके सिस्टम से निकलता है ना डाटा, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो आपकी सीरियल को फॉलो करती है। वहाँ पर आप पैरेलल में लाइंस नहीं होती हैं आपके लिए कि आप स्पीड अप कर सकें डाटा को, तो वो सीरियली वन आफ्टर द अदर बिट्स आपकी जो है एक्सट्रीम में मूव करते हैं। ईच इंडिविजुअल बिट travels along its own communication path. Yes. How is data transmitted in asynchronous transmission? Asynchronous transmission में कैसे 38 नंबर ये कैसे ट्रांसमिट होता है? इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। याद रखें, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा करेक्टर बाय करेक्टर, पहले एक करेक्टर गया, फिर दूसरा करेक्टर गया, फिर तीसरा करेक्टर गया। इसमें बीच में गैप्स होते हैं, जिस तरह आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना, ठीक है, लेटर्स, और काफ़ी गैप्स होते हैं। कोई बंदा स्लो टाइप कर रहा है, कोई फास्ट टाइप कर रहा है, तो वो जो गैप आ रहा है हम उसे वो एक इरेगुलर गैप है, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क से अगर रैम पर डाटा आता है, बहुत सारे बाइट्स अगर आते हैं, पूरा पैराग्राफ आ रहा है, पूरा ब्लॉक आ रहा है, तो वो हर करेक्टर के दरमियान एक यूनिफॉर्म गैप होगा, रेगुलर गैप्स उनको कहते हैं। या आप समझ लें गैप तो होता ही नहीं, वो एक स्ट्रीम आती है, वहाँ गैप नहीं होता। यहाँ इरेगुलर गैप्स होती हैं, वहाँ एक स्ट्रीम, बिल्कुल आप ये समझ लें दीवार से दीवार मिली होती है, तमाम स्ट्रीम एक बिट्स की आ रही होती है, आपको देख के पता नहीं लगता कहाँ करेक्टर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एक करेक्टर एंड हो रहा है, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रीम आ। सिर्फ सेंडिंग और रिसीविंग सिस्टम जो है वही, उनकी क्लॉक्स जो हैं उस तरह से सिंक्रोनाइज्ड होती हैं कि वो एक दूसरे वो जो बिट्स को वो यानी वो करेक्टर्स उसमें से निकाल लेते हैं उस स्ट्रीम में से, उस वो जो आपकी स्ट्रीम है 1 और 0 की। इट यूजेस फ्लो कंट्रोल इंस्टेड ऑफ क्लॉक, और इसमें क्लॉक वगैरह नहीं होती है सिंक्रोनस में, सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान कोई क्लॉक नीड नहीं होती। इट इज़ चीपर, और ये चीपर मॉड है कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ इज डाटा ट्रांसमिटेड इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन? देखिए सिंक्रोनस में डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिट होता है, अभी हमने देखा। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी, हर ब्लॉक में बहुत सारे करेक्टर्स हो सकते हैं, और इसमें क्लॉक जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्लॉक सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मस्ट फास्टर, ऑब्वियसली ये बड़ा फास्टर एक मॉड है कम्युनिकेशन का, और इसमें कोई गैप्स नहीं होते। व्हाट इज स्टार्ट सिग्नल? राइट इट्स डिफरेंट स्टेट्स। स्टार्ट सिग्नल क्या होता है जी? हमने देखा जब एसिंक्रोनस को हमने स्टडी किया था, इट यूजेस अ स्पेशल स्टार्ट सिग्नल। इसमें स्टार्ट में एक स्पेशल सिग्नल जो है वो फॉलो करता है, और फिर वो इट इज़ ट्रांसमिटेड एट द स्टार्ट, हर मैसेज के हर आप समझ लें करेक्टर के स्टार्ट में ये भेजा जाता है। और इससे क्या होता है, जो रिसीवर है वो अलर्ट हो जाता है कि भाई ये जो लाइन एक्टिवेट हो, आपकी लाइन एक्टिवेट हो जाती है और रिसीवर अलर्ट हो जाता है। इट इज़ सेंड व्हेन द करेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0, इट इज़ कॉल्ड स्पेस स्टेट, इसको स्पेस स्टेट भी कहते हैं, राइट जी। इफ़ द स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू 1, इट इंडिकेट्स द लाइन इज आइडल। अगर इस पर 1 हो तो वो लाइन को आइडल समझा जाता है, राइट जी। कम डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया इंपॉर्टेंट है। क्या डिफरेंस है जी? की डिफरेंस इन दोनों में, गाइडेड मीडिया यूज द फिजिकल पाथ टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, जबकि अनगाइडेड मीडिया क्या यूज़ करता है, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है सिग्नल को, और हवा में ब्रॉडकास्ट कर देता है, या स्पेस में भी
ये ब्रॉडकास्ट हो सकता है। और इसमें द सिग्नल्स इन गाइडेड मीडिया मूव इनटू स्पेसिफिक डायरेक्शन। गाइडेड मीडिया में एक लाइन में जहाँ जहाँ वायर जा रही है वहाँ वहाँ सिग्नल भी जा रहा है, लेकिन अनगाइडेड में ये बिखर जाता है, ये ब्रॉडकास्ट हो जाता है, स्कैटर हो जाता है हर डायरेक्शन में। तो अनगाइडेड मीडिया में वायरलेस की बात है और गाइडेड मीडिया में वायर्ड केबल्स की बात है। नेम 3 गाइडेड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 3 गाइडेड मीडिया हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। क्वेश्चन 44। नेम 3 अनगाइडेड मीडिया। इसमें हमारे पास 3 अनगाइडेड मीडिया के टाइप्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट। What is coaxial cable? Question number 47. Coaxial cable consists of copper wire covered by insulating material. Coaxial cable एक सिंगल कंडक्टर होता है इसमें, और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का वो कंडक्टर होता है, और उसके गिर्द जो है वो इंसुलेटेड वायर जो है एक मैश, कॉपर मैश कवर्ड होता है, और ये प्रोटेक्ट कर लेता है, केबल को ज़्यादा महफूज रखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, या जो नॉइज़ होता है उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन रखता है। ट्विस्टेड पेयर में ये फीचर ज़रा कम होती है, वो ज़्यादा नॉइज़ से अफेक्ट हो जाता है। व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल? फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट्स डेटा एज पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू टाइनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। देखिए फाइबर ऑप्टिक लाइट की स्पीड पर वर्क करती है और लाइट पल्सेस इसमें से मूव करती हैं, और वो क्या होती हैं, ग्लास की बहुत फाइन किस्म का ग्लास होता है, ग्लास ट्यूब्स होती हैं जो जिसमें से डाटा पास होता है, लाइट डाटा होता है बहुत स्पीड में। डाटा ट्रांसफ़र इज रेट, यस हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 था, ये थोड़ा सा डिम है लेकिन मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 है जी, डिफाइन मॉड्यूलेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी। मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका जो सिग्नल है वो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। आपका डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होता है एनालॉग सिग्नल में, और ये काम कौन करता है, आपका मॉड्यूल जो मॉडेम है वो कर रहा होता है। तो मॉडेम में आपकी मॉड्यूलेशन भी होती है और डीमॉड्यूलेशन भी होती है, ठीक है। आपका जब आपके सिस्टम से जब निकलता है ना आपके मॉडेम से डाटा बाहर के लिए, तो वो मॉड्यूलेट कर रहा होता है, और जब वो रिसीव करता है मॉडेम डाटा बाहर की दुनिया से सिस्टम के लिए, तो वो डीमॉड्यूलेट करता है, वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन 65, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल्स कॉल्ड, यानी बैक कन्वर्जन। आपकी जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन क्या होती है, डीमॉड्यूलेशन। और वही बात है इसमें, यस रिपीट कर रहा है। व्हाट इज बेस बैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67, व्हाट इज बेस बैंड? बेस बैंड वैसे मैं आपको चलिए समझा देता हूँ। आपके कंप्यूटर में जो डिजिटल सिग्नल्स मूव करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, वो बेस बैंड सिग्नल कहलाता है। और उसमें जाहिर है मॉड्यूलेशन ज़रूरी नहीं है, मॉड्यूलेशन तो मॉडेम का रोल जब बीच में आता है ना, वहाँ जो है आ जाता है इसका रोल, लेकिन यहाँ तो मॉड्यूलेशन नहीं है। विद इन द कंप्यूटर, हार्ड डिस्क से रैम, रैम से हार्ड डिस्क, कीबोर्ड से रैम, ठीक है। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन है, माउस से रैम, तो ये सारी कम्युनिकेशन बेस बैंड सिग्नल्स है और डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू हो रही है। और इसमें डिजिटल बेस बैंड इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। कोई मॉड्यूलेशन नहीं होती इसमें। इट ट्रांसमिट्स अप टू अ कपल ऑफ माइल्स, इवन ये कुछ काफ़ी फासले तक ट्रांसमिट कर सकते हैं डाटा, मगर स्टिल इसकी एक लिमिट है। यहाँ इन्होंने माइल्स तक भी बताया कि अगर आप इसको इस तरह से वो कॉन्फ़िगर कर दें सिस्टम को, तो वो जो सिग्नल है आपका डिजिटल सिग्नल चंद माइल्स तक भी जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको रिपीटर उसमें लगाना पड़ेगा, तभी वो आ जा सकता है। इसकी एक लिमिट है। इट डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मॉडेम्स। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस, डिजिटल सिग्नल्स को हम बेस बैंड सिग्नल्स भी कहते हैं, जबकि ब्रॉड बैंड सिग्नल्स ये लॉन्ग डिस्टेंस पर जा सकते हैं। क्वेश्चन 68 है हमारा, व्हाट इज ब्रॉड बैंड? इट इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आपने ज़्यादा फासले तक एक डाटा पहुंचाना है तो ब्रॉडबैंड के थ्रू पहुंचाएंगे। ब्रॉडबैंड पर आप कैसे आएंगे? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग पर कन्वर्ट करके, मॉड्यूलेट करके। इसमें मॉड्यूलेशन का रोल आ गया, ठीक है। इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। हर सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर आप मॉड्यूलेट करते हैं। इट ट्रांसमिट सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। और इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं यूज़र्स की जो है वो ट्रैवल करके जा रही होती हैं
सेंडर्स की तरफ। बहुत सारे यूज़र्स, बहुत सारे सेंडर्स तक डाटा बैक वक्त जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं ब्रॉडबैंड का मैकेनिज्म या FDM का मैकेनिज्म यूज़ करके। व्हाट इज़ एक्सटर्नल मॉडेम? हाँ जी, एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है? अब आपको मॉडेम का तो आइडिया हो गया। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और एक्सटर्नल मॉडेम क्या करता है? ये जिस तरह मॉडेम होता है ना, इंटरनल मॉडेम होता है, जिस तरह एक इंटरनल मॉडेम होता है आपका, एक जिस तरह कार्ड लगा होता है आपके सिस्टम में, बहुत सारे कार्ड लगे होते हैं, ग्राफिक कार्ड लगा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन कार्ड लगा होता है। इसी तरह एक मॉडेम भी अगर कार्ड लगा हुआ है तो हम उसे कहेंगे इंटरनल मॉडेम। जबकि एक्सटर्नल मॉडेम कार्ड की सूरत में नहीं होता, बल्कि ये एक डिवाइस होती है, आप उसे अटैच कर देते हैं अपने लैपटॉप से, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम इज अटैच टू द सिस्टम यूनिट एज एन एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू टेलीफोन लाइन। ठीक है, इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर सप्लाई, इसको अलग से पावर सप्लाई भी चाहिए होती है, इसको सेटअप करना आसान है। व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल मॉडेम? इंटरनल मॉडेम भी एक सर्किट बोर्ड है, अभी मैंने जिस तरह बताया, और इसको एक्सपेंशन स्लॉट में आप फिक्स कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं मदरबोर्ड पर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेटअप, इसको ज़रा कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है और इसका सेटअप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, व्हाट डू यू नो अबाउट वायरलेस मॉडेम? वायरलेस मॉडेम भी आपका डाटा सिग्नल को ट्रांसमिट करता है यूजिंग एयर रादर देन केबल। इट इज़ आल्सो नोन एज रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडेम। इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडेम भी कहते हैं, क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलता है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रेडियो वेव्स होती हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी, और इसको सेलुलर टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें यूज़ होता है। और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके वाईफाई नेटवर्क्स हैं, उसमें भी आपका वायरलेस मॉडेम ही होता है इनफैक्ट। तो क्वेश्चन 74 था अभी हमने जो लास्ट में किया। तो ये थी जी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर बल्कि चैप्टर 4 स्टार्ट लेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।